इंडिया में ड्रेसिंग को लेके बहुत कंफ्यूजन है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग हॉलीडेज पे ब्लेजर फ्लॉन्ट करते हैं और जब ऑनलाइन मीटिंग्स की बात होती है तो एक कैजुअल राउंड नेक टी शर्ट्स में ही काम चला लेते हैं। जब ऑफिस में बिजनेस कैजुअल डे का मीटअप होता है या फिर उस दिन कोई ऐसा दिन अनाउंस होता है जब आपको कैजुअल्स पहनना है तो आधा दिन हमारा यही सोचने में लग जाता है कि पहने क्या। बिजनेस कैजुअल जब बात आती है ड्रेसिंग की, ड्रेस कोड की, तो उसमें हम क्या पहनते हैं, क्या ड्रेस कोड हमें फॉलो करना चाहिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप फ्रेशर हैं और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कंफ्यूजन हाई लेवल का होगा, आई एम श्योर, क्योंकि हमें लगता है कि कभी शर्ट ट्राउजर भी ओके है, कभी उसके साथ ब्लेजर भी ओके है। अगर हम ब्लेजर पहनते हैं तो क्या उसके साथ टाई पहननी चाहिए, क्या पॉकेट स्क्वायर भी लगाना चाहिए, बेल्ट कैसे होनी चाहिए, शूज कैसे होने चाहिए, और कंफ्यूजन यहीं तक नहीं है। आजकल वर्क फ्रॉम होम का बहुत कल्चर है और ऐसे में जब हमें स्टेप आउट करना पड़ता है क्लाइंट से मिलने के लिए तो फिर कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है कि पहने क्या, ऐसा हम क्या ड्रेस पहने जिससे क्लाइंट के ऊपर अच्छा इंप्रेशन भी पड़े और हम कंफर्टेबल भी लगे, क्योंकि कंफर्ट में रहने की हमें आदत हो चुकी है। और क्या आपको पता है 70% मेन ये सोचते हैं कि या तो ड्रेसिंग उनकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए या फिर ब्रांडेड होनी चाहिए। और अगर हम ब्रांड्स की बात करें, महंगी या ब्रांडेड अगर आपके क्लोथ्स हों फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत, कोई ट्यूटोरियल क्यों डालेगा यूट्यूब पर, क्योंकि आप ब्रांड्स पे जाइए, आप शॉपिंग करिए और आपका काम हो गया। यू आर गोइंग टू लुक गुड फॉर एवर। पर क्या ऐसा होता है कि आप लेवाइस, प्यूमा, ज़ारा या फिर H&M कोई भी हाई एंड ब्रांड उठा लीजिए, गुची, प्राडा, आप वो पहने एंड गारंटी होगी कि आप अच्छे दिखें? ऐसा नहीं होता। सो रियलिटी ये है कि क्लोथिंग हमारा एक सिग्नल सिस्टम है। एग्जाम्पल, सेम आदमी हो, सेम स्किल्स हो, सेम इंटेलिजेंस हो, पर अगर उनके क्लोथ्स डिफरेंट हो तो लोग उन्हें डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, ट्रीट करते हैं। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक बहुत पावरफुल और सिंपल टूल देने वाली हूँ जिसका नाम है 4 लेवल्स ऑफ ड्रेसिंग स्पेशली फॉर मेन, जिसके चलते अगर आपने ये लेवल समझ लिए तो आप अपनी रैंडम क्लोथिंग को छोड़ के एक स्ट्रैटेजिक ड्रेसिंग स्टार्ट कर देंगे। ये एक बहुत सिंपल टूल है जिससे आपको समझ में आएगा कि आप जिससे मिल रहे हैं आपको कहाँ जाना है, किस टाइप का इंप्रेशन आपको सामने वाले पे डालना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप हमेशा ड्रेसअप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ ड्रेसिंग में होता क्या है? लेवल्स ऑफ ड्रेसिंग में जनरली 4 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 होता है कैजुअल ड्रेसिंग का, लेवल 2 होता है स्मार्ट कैजुअल का, लेवल 3 होता है सेमी फॉर्मल बिजनेस का और लेवल 4 होता है फॉर्मल ड्रेसिंग का, जिसको हम पावर ड्रेसिंग भी बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम लेवल 1 फर्स्ट, देन 2, देन 3, देन 4। और लेवल 1 से हम स्टार्ट करते हैं तो पहला आता है हमारा कैजुअल ड्रेसिंग। इसमें प्योरली कंफर्ट के लिए ये लेवल होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर समझें तो इसमें जीन्स और टी शर्ट्स, स्लीवलेस वेस्ट, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, जॉगर्स, ट्रैक पैंट्स, शॉर्ट्स, लूज कॉटन टीज या घर के जो भी नॉर्मल आप कपड़े पहनते हैं वो सारे इसमें आते हैं। इसमें स्ट्रक्चर नहीं होता क्लोथ्स में, ये बहुत लूज फिट के होते हैं, राउंडेड इनकी शेप होती है। ये आउटफिट्स हम वीकेंड्स, ट्रैवल्स या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए पहनते हैं या घर के लिए भी परफेक्ट होते हैं। लेकिन प्रोफेशनल अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल ऑलमोस्ट 0 इम्पैक्ट क्रिएट करता है। साइकोलॉजिकली ये सिग्नल देता है कि आदमी रिलैक्स्ड है, फ्रेंडली है, इनफॉर्मल है, बट लीडरशिप या सीरियसनेस प्रोजेक्ट नहीं करता। अगर कोई सीरियस मीटिंग है, क्लाइंट डिस्कशन है या इंटरव्यू है, लेवल 1 ड्रेसिंग के साथ नहीं जाता। लोग बिना बोले उनकी जो प्रोफेशन है, जो रोल है, उसको लो एज्यूम कर लेते हैं। और इसलिए याद रखिए, लेवल 1 गलत नहीं होता, बस ये पर्सनल जोन के लिए फिट बैठता है, इन्फ्लुएंस जोन के लिए नहीं।
इसलिए कहा जाता है जब भी आप वर्क फ्रॉम होम करें या फिर कोई भी ऑनलाइन मीटिंग्स हो, एटलीस्ट लेवल 1 का ड्रेसिंग आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग योर वर्क, यू आर शोइंग सम काइंड ऑफ अथॉरिटी एट योर जॉब। विदाउट कॉलर इसका कीवर्ड होता है। अब आते हैं लेवल 2 पर। ये स्मार्ट कैजुअल भी कहलाता है। लेवल 2 वो जगह है जहां 95%, 95% इंडियन मैन डेली बेसिस पे ड्रेसअप उनको होना चाहिए या होते हैं। यहाँ कंफर्ट रहता है, पर अब लुक इंटेंशनल और ग्रूम्ड लगता है, जैसे कॉलर्ड कॉटन शर्ट्स, पोलो टी शर्ट्स, चीनोज, टेलर्ड ट्राउजर्स, लाइट स्वेटर्स, विंटर्स में स्लीवलेस स्वेटर्स वेस्ट, फाइन नेट पुलोवर्स, टर्टल नेक या सॉफ्ट कैजुअल जो भी टी शर्ट्स आती हैं आपकी लेकिन विथ कॉलर, वो सारी इसमें आती हैं। फिट इसमें बेटर होता है, ऑफ कोर्स फैब्रिक भी थोड़ा प्रीमियम होता है, आपका ओवरऑल सिलुएट बहुत शार्प लगता है। इस लेवल में जो कम्युनिकेट करते हैं आप अपनी क्लोथिंग के थ्रू, इसमें आप ऑर्गेनाइज्ड लगते हैं, डिपेंडेबल लगते हैं, सोशली अवेयर भी लगते हैं, और जो मैसेज जाता है आपके क्लोथ्स के थ्रू वो कहता तो ये है कि मैं रिलैक्स्ड हूँ, पर मैं अपने आप को सीरियसली भी लेता हूँ। इंडियन ऑफिसेस में कैजुअल कल्चर है, जैसे कि स्टार्टअप्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्यूशन सेंटर्स, रिटेल, होलसेल शॉप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सेट्रा। इन सब के लिए लेवल 2 परफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कॉलर है, ये अथॉरिटी भी शो करता है और कंफर्ट भी देता है, अप्रोचेबिलिटी के साथ साथ डिग्निटी भी मेंटेन करता है, इसलिए इसका कीवर्ड है कॉलर। अब नेक्स्ट आता है लेवल 3, इसको हम सेमी फॉर्मल बिजनेस भी बोलते हैं। इस लेवल में प्रोफेशनल अथॉरिटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ जैकेट्स एंटर करती हैं, टेलरिंग विजिबल होती है। टेलरिंग का ये मतलब नहीं है कि आपने स्पेशली टेलर से जाके कपड़े सिलवाए। टेलरिंग का मतलब होता है कि जो आपकी ड्रेसिंग है वो और शार्प, क्रिस्प होती जाती है, लुक कोऑर्डिनेटेड लगता है। जैकेट्स जो थर्ड लेयर है वो फॉर्मल शर्ट्स या टी शर्ट्स के साथ पहनी जाती हैं। ये ब्लेजर्स नॉर्मल एक कैजुअल ब्लेजर की तरह भी हो सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स जैकेट भी हो सकता है, या फॉर्मल आपका सूट का जो ब्लेजर है वो भी हो सकता है। जनरली ये वेल फिटेड ट्राउजर्स, लेदर बेल्ट और शूज के साथ पहना जाता है। नॉर्दर्न स्टेट्स में एक प्लस पॉइंट है कि ये हम एक एज अ लेयरिंग भी हम इस ब्लेजर को कैरी कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट कोट या फिर वार्म कोट्स आपके। इसके बाद जो ये इम्प्रेशन क्रिएट करता है वो बहुत ही शार्प होता है, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि विंटर्स के चलते अगर हम कोई भी वार्म जैकेट एज अ थर्ड लेयर पहन लेते हैं तो वो फॉर्मल नहीं कहलाती, क्योंकि जो उसका लुक है वो कैजुअल अगर होगा तो वो सेमी फॉर्मल नहीं लगेगा। जैकेट्स में कॉलर होना इम्पॉर्टेंट है ऐसे में, ताकि एक स्ट्रक्चर लगे और फॉर्मल लगे। यहाँ ड्रेसिंग फ्लैशी नहीं होती बल्कि प्रिसाइज होती है। शोल्डर्स का फिट, स्लीव्स की प्रॉपर लेंथ, ट्राउजर्स का ब्रेक परफेक्ट होना मैंडेटरी है। इस लेवल का सिग्नल होता है क्रेडिबिलिटी, डिसीजन मेकर एनर्जी, अ ग्रेट लीडर। क्लाइंट मीटिंग्स, इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंसेस, नेगोशिएशंस, लीडरशिप प्रेजेंटेशन या फिर आजकल तो नेटवर्किंग इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा फैशन में हैं, तो इन सब के लिए ये आइडियल है। लोग आपको बिना बोले ही मैनेजर, कंसल्टेंट या लीडर लेवल का एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ का कीवर्ड है जैकेट। लास्ट लेवल जो टॉप लेवल है वो है पावर ड्रेसिंग का, कंप्लीटली फॉर्मल बिजनेस ड्रेसिंग का। ये हाईएस्ट अथॉरिटी का है। ये प्रॉपर बोर्ड रूम्स, टॉप लीडरशिप और बिग डिसीजंस का जोन है। यहाँ फुल मैचिंग सूट्स आते हैं, 2 पीस या 3 पीस, शार्पली टेलर्ड जैकेट्स और ट्राउजर्स के साथ क्रिस्प फॉर्मल शर्ट्स, कभी कभी टाई, पॉकेट स्क्वायर, पॉलिश्ड लेदर शूज भी आते हैं इसमें।
इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में यह लुक इंस्टेंटली सिग्नल करता है पावर और आपके सीनियर पोजीशन का, कंट्रोल और हाई स्टेटस का। सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, कलर पैलेट से लेकर ग्रूमिंग तक और पोस्चर भी, एवरीथिंग इज सेट। लोग नेचुरली आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ध्यान से सुनते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि यस यू आर अ हाई अथॉरिटी पर्सन। इन्वेस्टर मीटिंग्स, बोर्ड डिस्कशंस, लीगल सेटिंग्स, टॉप पॉलिटिशियंस, मीडिया इंट्रैक्शंस या मेजर नेगोशिएशंस, इन सब के लिए ये लेवल परफेक्ट है। यहाँ पहले फ्रेंडशिप नहीं, पहले कमांड एस्टैब्लिश होता है। ध्यान रहे जो आपका ब्लेजर और ट्राउजर है वो सेम फैब्रिक का हो, सेम कलर का हो। जैसे मिस्टर मोदी जी का ये लुक है, इसमें पजामी और कुर्ता सेम कलर का है, सेम फैब्रिक का है और मैचिंग जैकेट प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें सूट इसका कीवर्ड है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है लेवल 3 और लेवल 4 में, क्योंकि दोनों में थर्ड लेयर है, दोनों में जैकेट ब्लेजर है, तो डिफरेंस क्या है? आइए इन पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं कि बेसिक डिफरेंस होता क्या है। अब जो लेफ्ट वाली पिक्चर है इसमें आप देखेंगे कुर्ता और पजामी का जो कलर है वो डिफरेंट है, और राइट वाली पिक्चर में कुर्ते और पजामी का कलर बिल्कुल सेम है। तो यही जो मिनिमम डिफरेंस है यही लेवल 3 और लेवल 4 को अलग करता है। ड्रेसिंग दोनों में सेम है, दोनों में कुर्ता पजामा है और जैकेट है, लेकिन लगता है कि जो लेफ्ट में पिक्चर है वो जो फैब्रिक है आपका कुर्ता और पजामी का वो सेम नहीं है, कलर भी सेम नहीं है, और राइट साइड वो दोनों चीजें सेम है। सो इट्स अ थिन लाइन डिफरेंस बट यस इट क्रिएट्स अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ऑनलुकर। इस बात को याद रखिए कि आप अपने टैलेंट की वजह से पीछे नहीं हैं, आप इसलिए पीछे हैं क्योंकि जो आपकी क्लोथिंग है वो राइट मैसेज नहीं दे रही। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक लीडर हैं और कैजुअल ड्रेसिंग पहनते हैं या फिर ओवर प्रिंटेड टी शर्ट्स पहनते हैं या हाफ स्लीव ज़्यादा पहनते हैं तो आप एक कैजुअल मैसेज दे रहे हैं और फिर लोग आपको कैजुअल ही तो परसीव करेंगे। सीक्रेट ये नहीं है कि हमेशा ब्रांड्स और महंगे कपड़े खरीदिए, सीक्रेट ये है कि कब कहाँ जाना है और किस लेवल के क्लोथ्स कहाँ फिट बैठेंगे इसको समझने में है। और अगर आपने ये समझ लिया, आई एम प्रीटी श्योर you can never go wrong in creating a better impression on the other people. If you really like this video, do like, share and subscribe. My name is Trisha Jain and I am here to elevate your personality so that you can grow 10x in your career and relationships. Because जब भी लोग आपसे मिलते हैं वो आपको पहले देखते हैं और आपकी डिग्रीज बाद में।